इसका जो दोहरा चरित्र आपने देखा है, यहाँ किसकी चलती है वो भी आपने देखा है, और यहाँ की आपने नौकरशाही भी देखी है। आपने नौकरशाही किस तरह की देखी है, यहाँ किस तरह के हाल हुए थे। मैं कहना चाहता हूँ राहुल गांधी दुनिया में भारत को शर्मसार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे, और ये उनसे मिलते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। राहुल गांधी उनसे मिलते हैं। भाई हमें ये तो बता दो, आपका उनसे संबंध क्या है, क्या रिश्तेदारी है, क्या मेहरबानी है, जरा ये तो राहुल जी बताइए कि उनकी आपसे क्या रिश्तेदारी है। आप जो देश तोड़ने की बात करते हैं, देश को विखंडित करने की बात करते हैं, राहुल गांधी चुप जा करके विदेश में ऐसे लोगों से मिलते हैं। जरा बताइए उनसे क्या संबंध है आपका, ये तो बताइए। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आपने देखा होगा कि हमारे सिख भाइयों का कितना अपमान करते हैं, कितना अपमान करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये वही कांग्रेस है। 84 के दंगे आपको याद होंगे, किस तरह का दिल्ली के अंदर कत्लेआम हुआ था। सब जगह कांग्रेस के नेतृत्व में कितना इन्होंने कत्लेआम किया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यही नहीं, आपातकाल की स्थिति देश में लाने की किसने की थी? हमारे बुजुर्ग बैठे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, उन्होंने किस तरह की यातनाएं झेली हैं, उन्होंने किस तरह की स्थिति उन्होंने काटी है। और मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आप हरियाणा के भविष्य के बारे में चिंता करें। आपसे मैं ये कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम विकसित भारत की कल्पना, क्योंकि हम भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने हमारे संकल्प पत्र में राजस्थान के अंदर हमने जो वायदे किए थे, आप राजस्थान में आपकी रिश्तेदारी है, नातेदारी है, आप देखते हैं आए दिन आपका आना जाना होता है। आप पूछ लीजिए कि हमने उस संकल्प पत्र में से 9 महीने हुए हैं, हमने 50% से ज्यादा काम करके उनको दिखा दिया जो हमारे संकल्प पत्र थे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने वादा किया था जनता से, क्योंकि हमारे युवाओं के साथ धोखा दिया था राजस्थान के अंदर। 19 पेपर में से 17 पेपर लीक करने का काम किया। अरे तुम क्या जानते हो कांग्रेस वालों, अगर किसान का मजदूर का दर्द तो हम जानते हैं। हमारा वो किसान भाई रात के अंधेरे में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए किस तरह से अपने साहूकार से पैसे लेकर के आता है, वो किसी को बताता नहीं है, और वो अपने बच्चे को कोचिंग के माध्यम से अपना मकान दिला करके, कमरा दिला करके वो पढ़ाता है। लेकिन जब वो पेपर देता है, बेटा अपने पिताजी को विश्वास दिलाता है कि मैं पढ़ करके नंबर लेकर के आऊंगा, पिताजी पर विश्वास होता है, उसके लिए सुविधाएं देता है। लेकिन ये पिता और पुत्र के बीच में भी ये कांग्रेस वाले उन दोनों के बीच में भी ऐसी खाई पैदा कर देते हैं। क्योंकि आपने देखा राजस्थान के अंदर 19 में से 17 पेपर लीक हुए, लेकिन हमने कहा था, हमने राजस्थान की जनता से हमारे संकल्प पत्र में वायदा किया, और वायदा हमने ये किया था कि जिन्होंने किसानों के बेटे, मजदूरों के बेटे में आंसू लाने का काम किया है, उनको आंसू लाने का काम किया, हम एक को भी बख्शने वाले नहीं हैं। और आए दिन आप पेपर में पढ़ते हैं, हमने वो कर दिखाया, SIT गठित कर दी, 150 से ज्यादा लोगों को जेल के सलाखों में बंद किया है। अब वो कहते हैं अभी ये छोटे छोटे आए, अब बड़े बड़े आने का भी नंबर आ गया है, कई बड़े भी आ गए हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं हमारे भाई और बहनों, यह भारतीय जनता पार्टी है, और यह भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प पत्र में कहती है उसे पूरा करती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लोग हैं, ये जैसे ही चुनाव आता है झूठे वादे लेकर के आ जाते हैं, कई तरह के सपने दिखाते हैं, जाति पात की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपना भाई कौन होता है? जो समय पर काम आता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आप किसी के बहकावे में नहीं आए, और अपने रिश्तेदारों को भी फोन करें, अपने मिलने वालों को भी फोन करें, और फोन करके उनको बताएं
कि एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, आपने देखा है, आपने परखा है, और हमारा नेतृत्व आज दुनिया का सबसे मजबूत नेतृत्व है, सबसे मजबूत नेतृत्व है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं अभी कोरिया और जापान की यात्रा पे गया था। मैं कोरिया और जापान की यात्रा पर मैं गया था। वहां के लोगों के मन में जो भाव है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, मैं आपको कह नहीं सकता। मेरे से यही पूछते हैं कि आपके मोदी जी, और हाथ करके कहते हैं कि वो बहुत बहुत मजबूत हैं, दुनिया के सबसे मजबूत नेता हैं। यह सम्मान हमें मिला है, यह सम्मान देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ये क्या जाने दर्द को 40 साल से वन रैंक वन पेंशन का मसला चल रहा था। क्या कांग्रेस के लोगों ने उसे हल करने का काम किया? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका हल करने का काम किया है। और मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हरियाणा में हमारी सरकार जिस तरह से काम किया है, और भाई नायब सैनी आपसे जुड़े एक किसान परिवार से आने वाले, साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति हैं, और ऐसे ही हमारे मनमोहन जी हैं, और इनके मन में जो ललक है और आप करने गुजरने की जो तमन्ना है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये मनमोहन जी आपके क्षेत्र का विकास करेंगे। इसलिए मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं आपको, क्योंकि आज मैं आपके बीच में आया हूं और उस धरती पर आया हूं। यह तपोभूमि है, यह भूमि है जिनने सनातन को मजबूत करने का काम किया है। यह वो भूमि है इसने दुनिया को रास्ता दिखाने का काम किया है। इसलिए मैं यहां खड़ा होकर के आपसे कहना चाहता हूं, आप यहां पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। आपको एक के बदले में दो मुख्यमंत्री मिलेंगे, दो मुख्यमंत्री मिलेंगे। आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम काम करेंगे, और आपको ये विश्वास दिलाते हैं। और हम तो खाटू श्याम की धरती से आते हैं, और आपने देखा होगा हमारे संकल्प पत्र में हमारे उन आस्था के केंद्र और हमारे सनातन के केंद्र को हमने मजबूत करने का काम किया है। अरे मैंने भी खाटू श्याम को एक अच्छा और एक ऐसा दर्शनीय स्थल बनाने के लिए हमारी सरकार ने 100 करोड़ रुपए दिए हैं, 100 करोड़ रुपए। और मैं चाहता हूं कि हमारा यहाँ जो चुलकाना धाम है वो भी बहुत प्रसिद्ध धाम है, और वो भी यहाँ एक अच्छा और सुंदर बने, ये भी मैं कहना चाहता हूं। और हमारी संकल्प पत्र में ये कहा है कि इसको भी हम बनाने का काम करेंगे। अंत में मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, ये कांग्रेस के लोग बहुत स्वार्थी हैं। ये जब चुनाव आता है तो इस तरह की बात करते हैं। फिर मैं याद दिला रहा हूं आपको, इनके किसी भी बहकाने में नहीं आना है, इनको मुंहतोड़ जवाब देना है, और आपको हरियाणा में फिर से हैट्रिक लगानी है, और नायब जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनानी है, और हमारे मनमोहन जी को जिताना है। और मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी मेरे साथ मिलकर के भारत माँ का जय बोलेंगे, और दोनों हाथ खड़े करेंगे ऊपर, और उसके बाद जय बोलेंगे। दोनों हाथ, अरे भैया दोनों हाथ, अरे ये पंजा मत दिखाइए, इस पंजे ने कर दिया देश को गंजा। हनुमान जी की मुष्टिक बांधिए, मुट्ठी बांधिए पूरी, और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।